हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जिस सर्किट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सर्किट जो है हमारा आरसी फिल्टर सर्किट, जिसको हम लो पास फिल्टर भी कहते हैं। और ये सर्किट जो है लगभग दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मिलता है, जिसमें एमसीयू लगी होती है और वो पूरे सेक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये जो आरसी नेटवर्क सर्किट है वो आपको एसी पीसीबी के सर्किट में मिलेगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ईवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एलईडी टीवी हो गया, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो आरसी फिल्टर सर्किट है ये बना रहता है। लेकिन बहुत लोग इसका वर्किंग क्या है, काम क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं और इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जो लगा रहता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो सारा चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पे पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिए और अगला जो टॉपिक है आपको किस वीडियो पे चाहिए ये भी कमेंट बताइए। तो चलिए बिना देर के हुए हम आपका जो ये टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक हमारा जो है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में है, जहां पर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बेसिक से एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और हमारे यहाँ जो रिपेयरिंग सिखाया जाता है वो कई सारे अलग अलग विशेष ट्रेनर द्वारा और अलग अलग क्लास में दी जाती है, जिससे आप बहुत बढ़िया से सीख के जाएंगे। हमारा खुद का सर्विस सेंटर भी है जहां पर आपके हाथों से पीसीबी रिपेयर करवा के ही हम लोग यहाँ से भेजते हैं। तो इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास लेके एडमिशन ले सकते हैं और रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या दूर है या नहीं आ पा रहे हैं, या मान लीजिए मैकेनिकल का काम कर रहे हैं और सीजन चल रहा है नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमारे घर बैठे हमारे कोर्स को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से एसी पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का जो कोर्स है परचेज करके बिल्कुल घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं और पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आते अपने टॉपिक पे। तो हाय फ्रेंड्स, आज के सर्किट में हम लो पास फिल्टर क्या होता है या आरसी फिल्टर सर्किट जो बना रहता है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है वो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो हमें मालूम है कि जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आईसी होती है वो आउटपुट में बहुत सारे सिग्नल देके बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। लेकिन वो बहुत सारे आउटपुट तभी देती है जब इसका जो इम्पोर्टेंट इनपुट होता है वो जब तक पहले नहीं मिलता है या सही तरीके से नहीं मिलता है या स्टेबल नहीं मिलता है इनपुट में, तब तक ये आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो इसके इनपुट की बात करें तो किस टाइप का इनपुट, जैसे मान लीजिए एसी पीसीबी है तो एसी की जो डिवाइस है वो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है, जिससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठंडा कमरे को ठंडा करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है तो ये टेम्परेचर को तभी कंट्रोल करेगी जब इसको पल पल मालूम चलता रहेगा कि कमरे का टेम्परेचर कितना है। तो उसके लिए एक सेंसर सर्किट बना रहता है जिससे इसको एनालॉग जो टेम्परेचर है उसको डिजिटल में, मतलब वोल्टेज के रूप में इसको बताना पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ सही तरीके से इसको ना पता चले तो हो सकता है कि कूलिंग में इफेक्ट दिखे, या हो सकता है कि आउटपुट में कंप्रेसर ना चलाए या चला के बंद कर दे। तो उसी तरह बहुत सारे इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे सेक्शन को कंट्रोल करती है एमसीयू, जिसमें फीडबैक भी लेती है। अगर इसको सही तरीके से फीडबैक ना मिले, स्टेबल फीडबैक ना मिले, प्योर फीडबैक ना मिले, तो हो सकता है कि ये काम सही तरीके से ना कर पाए। तो उन सब सर्किट में हमें एक कॉम्पोनेंट, जब हम ट्रेसिंग करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें कॉम्पोनेंट मिलता है, एक रजिस्टर लगा रहता है और रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर लगा रहता है जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जैसे ये किस किस सेक्शन में हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो सेंसर का सिग्नल, सेंसर से जो भी टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन एमसीयू को दिया जाता है उसमें हम देखते हैं कि एमसीयू के जिस इनपुट पिन के पास में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें एक सीरीज में रजिस्टर मिलता है और रजिस्टर के आगे एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो है वो ग्राउंड से लगा हुआ मिलता है। ये आपका सॉलिड में भी हो सकता है और ये आपका एसएमडी में भी हो सकता है। इसके अलावा ये आरसी नेटवर्क सर्किट, आरसी जो फिल्टर सर्किट है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो कीपैड या स्विच, जैसे स्विच लगा रहता है तो स्विच का एक टर्मिनल हम देखते हैं कि ज़्यादातर ग्राउंड रहता है और दूसरा टर्मिनल एमसीयू में जाता है, जिससे एमसीयू को स्विच से कमांड मिलता है। तो उसमें भी देखते हैं कि दूसरा टर्मिनल जो एमसीयू में जाता है वहाँ पर एक रजिस्टर लगा रहता है सीरीज में और उसके आगे, मतलब एमसीयू के इनपुट पिन के करीब में एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ग्राउंड से पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये आखिर क्यों लगाया जाता है इसमें हम बात करेंगे। और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, तो जैसे आईपीएम की बात करें, एसी पीसीबी में भी आईपीएम होता है, आपका फ्रिज में भी आईपीएम मिलेगा और वॉशिंग मशीन में भी आईपीएम मिलेगा, क्योंकि आजकल बीएलडीसी मोटर, यूवीडब्ल्यू मोटर ये सब जो यूज हो रहे हैं तो इसमें हमें आईपीएम देखने के लिए मिलेगा।
तो आईपीएम की जो सिग्नल वाली पिन होती है, वीएफओ वाली, फॉल्ट आउट वाली, कि जो एमसीयू को ये बताती है कि आईपीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एक सिग्नल दे के बताती है। तो उस लाइन पे भी हम देखते हैं कि जो एमसीयू के अंदर वो सिग्नल दिया जाता है फॉल्ट आउट का, उस पे भी हमें सीरीज में एक रजिस्टर और उसके आगे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर मिला रहता है। उसके अलावा जो करंट सेंसिंग की सर्किट बनाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर सर्किट में नॉर्मल एम्पियर से अधिक एम्पियर अगर सर्किट ले रही है तो एमसीयू को एक सिग्नल मिल जाता है कि अधिक एम्पियर हो गया है, एमसीयू जो है उस पर एक्शन लेती है और कंट्रोल करती है, बंद कर देती है बहुत सारे सेक्शन को। तो वो जो ओसीपी मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो सिग्नल एमसीयू को दिया जाता है, उस सिग्नल पे भी जब हम एमसीयू के पिन के पास पहुंचेंगे तो एक हमें सीरीज में रजिस्टर पहले मिलेगा और उसके बाद एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ग्राउंड से लगा हुआ मिलेगा। मतलब वहां पर भी आरसी फिल्टर हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग का मतलब कि जैसे बहुत सारे एसी मोटर होते हैं, एसी पीजी मोटर होते हैं, जिसके स्पीड को एमसीयू को कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए जो लाइन की सप्लाई दी जाती है उस मोटर को चलाने के लिए, उसमें कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन एमसीयू को डिजिटल के रूप में दिया जाता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके। तो वो भी सिग्नल जो दिया जाता है, तो जैसे ही एमसीयू के जिस पिन पे सिग्नल दिया जाता है, वहां पर जब हम ट्रेसिंग करते हुए आते हैं तो हमें एक सीरीज में रजिस्टर मिलता है और वहां पर भी उसके आगे एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ग्राउंड से लगा हुआ मिलता है। इसी को हम आरसी फिल्टर कहते हैं। उसके बाद ये कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? फीडबैक सिग्नल में। अब फीडबैक सिग्नल जो होता है बहुत सारे सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए बीएलडीसी मोटर है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, वो पल्स के रूप में उसका फीडबैक एमसीयू लेती है। तो जिस पिन से उसका फीडबैक लेती है पल्स के रूप में, वहां पर भी हम देखते हैं कि एक हमें सीरीज में रजिस्टर और उसके आगे जस्ट हमें नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ग्राउंड से लगा हुआ मिलता है। इसी को हम आरसी फिल्टर या लो पास फिल्टर कहते हैं। उसके बाद एसी लिंक और डीसी लिंक। जैसे कि इनपुट में एसी में वोल्टेज कितना है, आवश्यकता से कम है या ज़्यादा है, उसके लिए एसी लिंक का सर्किट बना के एमसीयू को एक पिन पे बताया जाता है, जिससे एमसीयू सेंस करती है कि इनपुट में जो एसी है वो आवश्यकता से कम है, आवश्यकता से ज़्यादा है या प्रॉपर है। तो उस सर्किट में भी जिस पिन पे वो सिग्नल दिया जाता है एसी लिंक का, उस पर भी हम देखते हैं कि एक रजिस्टर और जस्ट उस पिन एमसीयू के पिन के पहले जो मिलेगा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ग्राउंड से लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद ये कहाँ देखने को मिल सकता है? डीसी लिंक के सर्किट में। डीसी लिंक का सर्किट जो हमारा मेन फिल्टर पे 300 वोल्ट बनाया जाता है, जहाँ से आईपीएम चलाया जाता है, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि मेन फिल्टर पे जो वोल्टेज बनता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक एमसीयू को सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ पर पर्याप्त वोल्टेज है या नहीं है, उसको हम डीसी लिंक कहते हैं। और उसमें भी देखेंगे कि जब वो सिग्नल एमसीयू तक दिया जाता है सर्किट बना के, तो एक रजिस्टर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बाद ही एमसीयू में इनपुट किया जाता है। उसके बाद बात होगी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो है आपको आजकल इन्वर्टर की जो बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। तो कम्युनिकेशन में भी क्या होता है कि इंडोर और आउटडोर, या दो अलग अलग, एक ही पीसीबी में दो अलग अलग सेपरेट सर्किट होता है जिसमें दो एमसीयू लगी है होती है। तो आपस में वो लोग कम्युनिकेशन से बात करते हैं। तो उस कम्युनिकेशन वाले जो इनपुट होता है दोनों एमसीयू में, वहाँ पर भी जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो कम्युनिकेशन का जो सिग्नल एमसीयू को दिया जाता है उसमें हमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर हमें मिलता है। मतलब इस सर्किट को हम बोलते हैं आरसी फिल्टर। आरसी फिल्टर का पूरा नाम होता है रजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर। मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर लगा के जो फिल्टर बनाया गया है उसी को हम आरसी फिल्टर कहते हैं। तो ये हमें इतने सारे सिग्नल वाले जगह पे मिलेगा और भी बहुत सारे जगहों पे मिल सकता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि ये लगा क्यों होता है, काम क्या करता है। उसको समझना है तो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आरसी नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, आरसी फिल्टर जो है वो क्यों बनाया जाता है और ये किस तरीके से फिल्टर का काम करता है। तो एमसीयू के पिन पे जितने भी एमसीयू को सिग्नल दिया जाता है, चाहे इन सबसे जो सिग्नल होते हैं वो एमसीयू के जिस पिन पे दिया जाता है उस पिन पे प्रोग्रामिंग रहता है कि अगर इतना स्टेबल वोल्टेज में ये सिग्नल मिल रहा है या इतना पल्स में ये वोल्टेज मिल रहा है या इतना फ्रिक्वेंसी में मिल रहा है, तो वो सेंस करती है और उसी के अनुसार वो आउटपुट को कंट्रोल करती है। तो पहले से प्रोग्रामिंग है इसके अंदर कि ओके कंडीशन में कितना वोल्ट में सिग्नल होना चाहिए, या पल्स में है तो कितने एम्पलीट्यूड में होना चाहिए, या फ्रिक्वेंसी में है तो कितने फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, वो सब पहले से प्रोग्रामिंग है। उसके अनुसार ये सेंस करके आउटपुट देती है। लेकिन अगर कोई सिग्नल हम इसको दे रहे हैं और वो सिग्नल जो है स्मूथ ना मिलके उसमें नॉइज बन रहा हो, तो उससे क्या होगा कि इसको समझने में दिक्कत होता है, या एक्शन लेने में भी हो सकता है कि गलत एक्शन ले, आउटपुट देना हो उस समय ना दे, मिल रहा है सिग्नल लेकिन ना दे, या हो सकता है कि सिग्नल मिल रहा है आउटपुट नहीं देने का और ये कुछ गलत समझ के उसको आउटपुट दे रही है। तो वो सब डिस्टर्बेंस जो पैदा होता है इस सिग्नल वाले लाइन पे, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है एसएमपीएस लगा रहता है, उसमें स्विचिंग होता है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अब एसएमपीएस पावर सप्लाई है, तो एसएमपीएस में जो स्विचिंग होता है उससे नॉइज बनता है। या आउटडोर पीसीबी में, या आजकल फ्रिज एसी हो गया, हमारा फ्रिज हो गया और आपका वॉशिंग मशीन हो गया, तो इसमें भी मोटर और कंप्रेसर लगे रहते हैं जो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज बनता है। इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस बनता है बहुत ज़्यादा। और वो नॉइज़ क्या करता है कि जो एमसीयू को सिग्नल दिया जाता है, चाहे वो वोल्टेज के रूप में हो या पल्स के रूप में हो, उन सबको वो क्या करता है, नॉइज़ उसके साथ जाती है, जिससे एमसीयू को एक प्रॉपर स्मूथ वोल्टेज नहीं मिल पाता है। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक सेंसर सर्किट बना हुआ था, जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिस समय कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 25 सेंटीग्रेड हो, उस समय सर्किट ऐसे बना हुआ था कि एमसीयू को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट। मान लीजिए यहाँ पर कमरे का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है, तो ऐसा सर्किट बनाया गया है और प्रोग्रामिंग किया गया है कि उस समय एमसीयू के पिन पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 2.5 वोल्ट मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग है कि जब एमसीयू के स्पिन पे 2.5 मिलेगा, सर्किट तो अलग टाइप का होता है, सारा सर्किट का पे वीडियो हम बना के डाल दिए हैं, आगे भी डालने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एमसीयू के स्पिन पे मान लीजिए प्रोग्रामिंग है कि जब इसको 2.5 मिलेगा तो समझ जाएगी कि जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड है। लेकिन ये 2.4 होता है, 2.3 होता है या 2.6 होता है, कम ज़्यादा होता है, तो वो भी प्रोग्रामिंग है जिसके अनुसार ये समझ जाएगी कि 25 से टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर फिक्स है 25 है और उस समय इसको मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट, लेकिन 2.5 वोल्ट जब इसको मिल रहा है तो वो इसको स्मूथ मिलना चाहिए। मतलब अगर ग्राउंड के लेवल से इसको 2.5 मिलना चाहिए, मान लीजिए ग्राउंड का लेवल है, मान लीजिए, तो यहाँ से जो इसको 2.5 मिलना चाहिए वो मान लीजिए ये ग्राउंड का लेवल है और इसको 2.5 इस लेवल में मिलना चाहिए, स्मूथ मिलना चाहिए एकदम। लेकिन एसएमपीएस स्विचिंग कर रहा है, मोटर चल रहे हैं, कंप्रेसर चल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि इस स्मूथ वाले लाइन में नॉइज बनता है। नॉइज का मतलब कि हम देखेंगे कि स्पाइक कभी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव स्पाइक बनेगा, कभी इसके नीचे आएगा तो वो नेगेटिव स्पाइक बनेगा। तो इस तरीके से स्पाइक बनता है। अब ये स्पाइक क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। अगर ज्यादा नीचे की ओर बन रहा है तो जो 2.5 है वो कम दिखेगा, ज्यादा ऊपर की ओर बन रहा है तो 2.5 जो है वो ज्यादा दिखेगा। अगर ऊपर नीचे लगातार ज्यादा बन रहा है तो ये जो 2.5 स्मूथ हिस्से में होना चाहिए वो वेरिएबल रहेगा। अब जब वेरिएबल रहेगा तो ये कंफ्यूज रहेगी कि हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसको लगेगा कि टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो भी इसको फीडबैक में या कोई इंफॉर्मेशन के लिए इसको जो सिग्नल दिया जाता है एमसीयू को, उस सिग्नल में अगर नॉइज बन रहा है, नॉइज तो बनेगा, नॉइज इसलिए बनेगा कि एसएमपीएस में स्विचिंग हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, ब्लोअर मोटर चल रहा है, और भी फ्रिज वॉशिंग मशीन में कंप्रेसर और भी मोटर लगे रहते हैं, सब चलते हैं, तो नॉइज बनना तो लाजमी है, नॉइज तो बनेगा। लेकिन ये डिजिटल प्रोग्रामिंग वाली एमसीयू है, उसको सब कुछ स्मूथ मिलना चाहिए। तो इस लाइन में जो इसको सिग्नल मिलेगा, चाहे वो वोल्टेज के रूप में हो या पल्स के रूप में हो, पल्स के रूप में मतलब कि कुछ चीजें इसको पल्स के रूप में मिलती है। अब पल्स के रूप में मिलती है तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ये आपका जो है निगेटिव होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। लेकिन नॉइज बन रहा है इसमें, पॉजिटिव में हमें पता चल रहा है कि इसमें भी नॉइज बन रहा है, कभी निगेटिव, और इसमें पता चल रहा है कि कभी ऊपर की तरफ पॉजिटिव नॉइज बन रहा है। तो इस तरीके से जो इसका एम्पलीट्यूड सेंस करेगी कि ये पल्स कितने वोल्ट में है, वो इसको वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल नहीं मिलना चाहिए, जबकि क्या मिलना चाहिए, स्मूथ मिलना चाहिए। तो उसी सिग्नल पे जो भी नॉइज बन रहा है, जो इसको सिग्नल दिया जा रहा है उस पर जो भी नॉइज बन रहा है, उस नॉइज को रोकने के लिए, ताकि उस पिन पे जाते जाते इस लाइन में जो भी नॉइज आ रहा है सिग्नल में वो फिल्टर हो जाए और इसको एक स्मूथ स्टेबल वोल्टेज मिले सिग्नल के रूप में, उसके लिए लगाया जाता है आरसी नेटवर्क। आरसी नेटवर्क कहते हैं या इसको आरसी फिल्टर। यहाँ पर अगर ग्राउंड से जोड़ दिया गया और एक पे इनपुट किया जाए तो यहाँ पर हम आरसी नेटवर्क ना बोल के आरसी फिल्टर बोलेंगे। तो ये जो सर्किट है इसको कौन सा सर्किट कहेंगे, आरसी फिल्टर। या ये और एक काम करता है लो पास फिल्टर का। अब लो पास फिल्टर वर्ड जो है आपके लिए कुछ नया है, तो लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। लो पास फिल्टर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सिग्नल इसके लिए दिया जा रहा है लेकिन उसमें नॉइज बहुत तेजी से बन रहा है। तो नॉइज क्या होता है, बहुत तेजी से बनता है, तो ये नॉइज जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी के रूप में जाता है। तो ये कैपेसिटर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड में कर देता है। मतलब कि अगर कोई स्मूथ सिग्नल हमें देना है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी बन रही है तो उस हाई फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए ये आरसी फिल्टर लगा रहता है, जिसमें आपका रजिस्टर क्या करेगा कि जो सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी बन रही है उस हाई फ्रिक्वेंसी को ये धीमा करेगा और ये क्या करेगा, उसको ग्राउंड में डाल देगा। अब यहाँ से जो हमारा मेन सिग्नल है वो तो जाएगा, लेकिन उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो यहीं से ग्राउंड हो जाएगी और हमारा सिग्नल जो है वो स्मूथ हो जाएगा, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। अगर इस चीज़ को समझना है तो मैं आसान उदाहरण में समझा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आपका ये जो कंसेप्ट है वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आइए इसको हम आपको आसान उदाहरण में समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू
आरसी फिल्टर के बारे में समझा रहा हूँ या लो पास फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है वो समझा रहा हूँ। हो सकता है कि ये उदाहरण देखने से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें थोड़ा सा लगता है कि हमें प्यार मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते के अंदर ही एक और भी ऐसे ही टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएं, ताकि आपका नॉलेज जो वो अधिक से अधिक गेन हो सके। तो कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो आरसी फिल्टर सर्किट है या लो पास सर्किट जो है, इसको लो पास फिल्टर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो एमसीयू है, एक सड़क पे कार चल रही है, मान लीजिए ये एक कार चल रही है, इसी को सेंस कराना है इस एमसीयू को कि कार जो है वो कहाँ तक है, कहाँ तक आई है। लेकिन वो सेंस करने के लिए मान लीजिए ये इसकी जो आवाज़ है उससे सेंस कर रही है कि दूर है तो आवाज़ दूरी से आ रहा है, नज़दीक है तो आवाज़ नज़दीक आ रहा है। तो ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है कि मान लीजिए एमसीयू इस कार के आवाज़ को सेंस करके समझ जाएगी कि वो अभी कितना दूर है और पास आने में कितना समय लगेगा। तो आवाज़ से ये क्या करेगी, कैलकुलेशन में एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया इस पिन पे कि इस सड़क पे जो ये कार आ रही है इसके आवाज़ को ये सेंस करके और कैलकुलेट करके ये पता करेगी कि अभी कार कितनी दूर है और किस रफ्तार से आ रही है और यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो वहां पर क्या किया गया है कि मान लीजिए ऐसा सेंसर लगा दिया गया है जो इसके कार के आवाज को सेंस कर रहा है और उससे पता लगा रहा है कि कार कहाँ है। अब उस आवाज को सेंस तो कर रहा है, तो मेन सिग्नल जो यहाँ पर है वो हमारा इस कार की आवाज है। मेन सिग्नल कौन सी है, कार की साउंड। लेकिन जब सड़क पे ये कार आ रही है तो रास्ते में बहुत सारे तेजी से बाइक भी आ रही है, जबकि इसको सेंस किसको करना है, इस कार के सिग्नल को सेंस करना है। लेकिन सड़क पे तो और भी सारी बाइक चलती है। अब ये बाइक जब आ रही है, हाई स्पीड में आ रही है, तो इसका भी साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये बाइक इस कार को क्रॉस कर रही है तो उस समय इसको इस बाइक का भी आवाज मिल रहा है। अब वहां पर ये डिस्टर्बेंस हो जा रही है कि कार की आवाज है या बाइक की आवाज है, क्योंकि अब बार बार बाइक आ रहा है तो उस समय ये क्या हो रहा है, इसके सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि इसके कार के सिग्नल को ही सेंस करना है। और कार जो है वो तो स्लो चल रही है क्योंकि बाइक तो बहुत तेजी से निकल जाती है। तो बार बार ये सिग्नल जो है वो तेजी से निकल रहा है। तो इस समय यहाँ पर हम कार के सिग्नल को क्या कहेंगे, नॉइज सिग्नल कहेंगे, क्योंकि हमें इसको सेंस नहीं करना है, सेंस इसके आवाज को करना है। लेकिन बार बार ये गुजर रहा है तो इसके आवाज को ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि तेजी से जा रहा है। तो उस समय क्या किया जाता है, एक बैरियर, मान लीजिए यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया गया कि हमें कार को ही पास करने देना है। अगर कोई बाइक आ रही है तो उसको हमें क्या कर देना है, रोक देना है और रास्ता बदल देना है। तो मान लीजिए सड़क के नीचे ग्राउंड है, नाला है, उस समय ये कार तो बहुत तेजी से आ रही है क्योंकि नॉइज जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है। तो यहाँ पर ये भी आ रही है, ये भी फ्रिक्वेंसी के रूप में है, लेकिन ये इससे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी इस बाइक का स्पीड है। तो उस समय क्या किया जाएगा कि यहां तक सेंस करने के लिए बस कार के ही सिग्नल को सेंस कराना है। अगर बाइक का कोई सिग्नल नॉइज की तरह आ रहा है तो उसको हमें यहाँ तक पहुंचने नहीं देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर है एक बैरियर का काम करेगा। जैसे ही हाई स्पीड में ये जो कार है, मान लीजिए हाई स्पीड में आ रहा है, ये जो कार है ये आगे हाई स्पीड में गया, अभी तो ये धीरे धीरे जा रहा है, ये हाई स्पीड में गया तो इसको यहाँ तक नहीं आने देना है। ये हाई स्पीड में गया तो इसके स्पीड को स्लो करने के लिए क्या लगा दिया गया, ये रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या किया, इस हाई फ्रिक्वेंसी के नॉइज को स्लो किया, और स्लो करने के बाद आगे जब गया तो हाई फ्रिक्वेंसी को जो कैपेसिटर है वो ग्राउंड की तरफ पास कर देता है। अगर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है तो एक अगर टर्मिनल ग्राउंड है और दूसरे पे हाई फ्रिक्वेंसी आती है तो उसको ग्राउंड की तरफ क्या कर देता है, ये पास कर देता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज जो है हमारी कार है, सॉरी ये जो बाइक है वो हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज है। तो ये रजिस्टर क्या किया, इसको धीमा किया और आगे जैसे ही गया ये कैपेसिटर इसको क्या किया, ग्राउंड की तरह डाल के नाले में, ग्राउंड में, गड्ढे में डाल दिया। मतलब कि अब हाई फ्रिक्वेंसी की जो नॉइज जाएगी उसको ये स्लो करेगा और ये क्या करेगा, उसको ग्राउंड में डाल के खत्म कर देगा। अब आगे जो सिग्नल जाएगा वो हमारा स्मूथ कौन सा सिग्नल जाएगा, कार वाला ही सिग्नल जाएगा। अब आगे हमें कार वाला ही सिग्नल ये कराना था, तो आगे जो हमारा अब सिग्नल जाएगा वो कौन सा जाएगा, कार वाला सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये कार वाला सिग्नल क्या है, हमारा स्लो है। तो ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये तो ऐसे ही स्लो आ रहा है। अब ये गया और इसके अंदर क्या हो गया, चला गया। जबकि बाइक वाला जब भी आएगा वो कैसे आएगा, हमारा बाइक वाला तो ये स्पीड में जाएगा, इसको स्लो करेगा और तुरंत यहीं से ये क्या करता है, ग्राउंड में डाल देगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वोल्टेज के रूप में कोई सिग्नल जा रहा है एमसीयू में और इसमें हमारा नॉइज बन रहा है, तो वो नॉइज जब यहाँ पे आएगा तो उसको रोकेगा और ये क्या कर देगा, नॉइज वहीं से ग्राउंड में डाल देगा। अब इसके आगे जो सिग्नल है हमारा कौन सा सिग्नल हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लो पास फिल्टर कहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो सिग्नल है वो लो है और इसमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज बन रही है तो उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर। साथ में
ये जो हमारा आरसी फिल्टर होता है उसमें रजिस्टर का काम है नॉइज को स्लो करना, लेकिन इसके साथ साथ ये एमसीयू को प्रोटेक्शन भी देता है। अगर इधर कुछ सी प्रॉब्लम की वजह से अगर हाई एम्पियर आ गया तो हमारी एमसीयू जो है हाई एम्पियर बर्दाश्त नहीं करती है, तो उस समय ये जो आरसी फिल्टर में रजिस्टर लगा है वो एम्पियर को रोकने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है वो दो काम कर रहा है, एक अगर प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है कि इधर से हाई एम्पियर आ गया तो एमसीयू को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा काम कर रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी को नॉइज को स्लो करके और कैपेसिटर के थ्रू क्या कर दे रहा है, ग्राउंड में डाल दे रहा है। तो इस तरीके से नॉइज को फिल्टर करने के लिए क्या लग गया है, हमारा आरसी फिल्टर लग गया है। अब बात करें वैल्यू की, तो हमारे एसी पीसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में अगर आपको आरसी फिल्टर में रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू की बात करें तो इंजीनियर फ्रीक्वेंसी के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार अलग अलग वैल्यू का लगाता है। लेकिन अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आपको आरसी फिल्टर में जो रजिस्टर मिलेगा 100 ओम से लेके और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 10 किलो ओम तक। मिनिमम 100 और मैक्सिमम 10 किलो, मतलब 100 ओम से 10 किलो ओम के बीच की इसकी वैल्यू हो सकती है। ज़्यादातर हमारे फील्ड में 100 ओम, 4.7 ओम, 1 किलो ओम और 10 किलो ओम का भी यूज होता है। अब बात करते हैं इस नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की, तो ये ज़्यादातर जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो आपका मिलेगा 10 नैनो फैराड से 100 नैनो फैराड, 10 नैनो फैराड से 100 नैनो फैराड। 10 नैनो फैराड से कितना मिलेगा, 100 नैनो फैराड। इसमें ज़्यादा मतलब पिको में कम रहता है, इसकी वैल्यू जो रहती है वो 10 नैनो फैराड से लेके 100 नैनो फैराड तक की रहती है। तो इस तरीके से ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लगाया जाता है वो सिग्नल को स्मूथ करता है, किसी भी इनपुट सिग्नल में जो नॉइज बनता है उसको रोकने का काम करता है। अगर सिग्नल में कोई हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज बन रही है तो उसको ग्राउंड में पास करके खत्म करने का काम जो है वो हमारे आरसी फिल्टर का होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वीडियो इंटरेस्टेड लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट को पढ़ के हमें लगता है कि हाँ वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।